तो इंडियन क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या ने पिछले मार्च के महीने में इनसेन स्पेंडिंग्स करी है और लोगों ने इसको कहीं ना कहीं नोटिस करा है। मल्टीपल गिफ्ट्स उन्होंने दिए हैं अपने पार्टनर्स को, साथ ही साथ काफ़ी सारी लग्जरी व्हीकल्स परचेज करी, फरारी, मर्सिडीज और इन सारी ब्रांड्स की बड़ी बड़ी कार्स को उन्होंने परचेज करा। और सिर्फ एक महीने के अंदर ही ऐसा एस्टिमेटेड है कि उन्होंने 10 से 15 करोड़ के गिफ्ट्स वगैरह खरीद लिए। और इस इनसेन स्पेंडिंग स्प्री के बाद लोगों के बीच में काफ़ी सारी डिस्कशंस आ रही है, हार्दिक पांड्या आखिर इतने पैसे एक महीने के अंदर कैसे खर्च कर रहे हैं, कितनी उनकी एक्चुअल इनकम है, कितना उनको स्पेंड करना चाहिए, क्या वो ओवर स्पेंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि हार्दिक पांड्या एक्चुअली एक आईपीएल सीजन से कितने अर्न करते होंगे, उनकी प्रोबेबल इनकम कितनी होगी, एक एवरेज आईपीएल प्लेयर एक सीजन से कितने पैसे कमाता है। इस बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस रहते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर दूर कर दूंगा। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जो हार्दिक पांड्या ने इनसेन स्पेंडिंग करी है मार्च के महीने में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। पहले तो उन्होंने फरारी 12 सिलेंडरी खरीदी, फिर मर्सिडीज़ की V क्लास करके कोई गाड़ी आती है वो खरीदी, फिर बैक टू बैक लैंड रोवर डिफेंडर वगैरह भी खरीद ली एक ही महीने के अंदर। तो लोग ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं कि उन्होंने एक महीने के अंदर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो ओवर स्पेंड कर रहा है, यहाँ पर फ्लैशी लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाह रहा है, शो ऑफ करना चाह रहा है यहाँ पर हार्दिक पांड्या। अब पर्सनली भाइयों इस बारे में मेरा ओपिनियन आप सब जानना चाहोगे तो उस बंदे के पास उतने पैसे हैं तो वो क्यों नहीं खर्च करेगा। और ऑब्वियसली भाइयों एट द एंड ऑफ द डे उसके पैसे हैं, वो जिस तरीके से भी खर्च करना चाहे। लोग यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग करने बहुत जल्दी आ जाते हैं इंडिया में। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो अभी अपने पैसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेगा, इतनी ओवर स्पेंडिंग करेगा तो फ्यूचर में उसके पास नहीं होगा। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि अगर फ्यूचर में नहीं होगा उसके पास तो वो उसके पास नहीं होगा ना, उसकी प्रॉब्लम है वो। आई डोंट नो वाई ट्विटर के लोग और ये सारी जो ऑडियंस है ये दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न्ड क्यों है। और भाइयों ये आजकल के प्लेयर्स हैं, ये अब 90s का ज़माना नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसे अमीर अमीर लोग आ रहे हैं तो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि पैसे किस तरीके से मैनेज करने जाते हैं। हार्दिक पांड्या एक अच्छी खासी मैनेजमेंट कंपनी के अंडर होगा जो उसके सारे फंड्स फाइनेंसेस मैनेज करती होगी और डेफिनेटली वो अपने बजट उसके हिसाब से 15 करोड़ शायद चंप चेंज होगा, उसके लिए उतने ज़्यादा मैटर भी नहीं करते होंगे, तो वो उस हिसाब से स्पेंड कर रहा होगा। और लोग जब देखते हैं कि कोई इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, स्पेशली इंडिया में जैसी मेंटालिटी है पैसे को लेके, लोग यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट रखते हैं पैसे को लेके। तो आप ये चीज़ देखो कि उस बंदे ने अगर वो सारी तरीके से स्पेंडिंग कर रहा है, वो अपने यहाँ पर क्रिकेट कैंप के अंदर भी फरारी से आ रहा है, तो वो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, उसका पर्सनल ब्रांड भी उस तरीके से ही ग्रो कर रहा होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट अप देखते हैं कि हाँ ये तो पैसे खर्च कर रहा है, बट वो बैक एंड पे पैसे बनाने के लिए भी अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है। अगर वो बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स की चीज़ों को एंडोर्स करेगा, यूज़ करेगा और बेसिकली अपनी मार्केट में ऐसी इमेज एक हाई प्रोफाइल सुपरस्टार जैसे बिल्ड कर लेगा, तो जो उसके पास ब्रांडिंग्स आएंगी, ब्रांड डील्स बाद में आएगी, वो भी बहुत हाई क्वालिटी वाली आएंगी। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे वो भी फिर इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी ब्रांड इमेज बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही फॉर द गो नहीं किया जाता है। ओवर स्पेंडिंग यहाँ पर हो भी सकती है क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। और मैं जो चीज़ यहाँ पर कह रहा हूँ भाई वो अभी बहुत ज़्यादा सेंस भी बनाएगी, आप सबको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 15 करोड़ एक महीने के अंदर खर्च कर देना उसके लिए कहीं ना कहीं चंप चेंज ही है, क्योंकि जो आईपीएल की यहाँ पर जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। मैं आप सबको पूरी तरीके से बताता हूँ कि आईपीएल में किस तरीके से प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं और एवरेज एक आईपीएल प्लेयर जिसकी मीडियम पॉपुलैरिटी है वो कितने पैसे एक सीजन से ही कमा लेता होगा। अब भाई जहाँ तक लोगों की नॉलेज होती है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये ज़रूर पता होता है कि जो आईपीएल के अंदर पैसे कमाते हैं प्लेयर्स, वो फ्रेंचाइजी उनको जो पैसे देती है, जो ऑक्शन में खरीदती है, हर साल जो रिटेन करती है वो फ़ी होती है, वो उनकी पूरी सीज़न की फ़ी होती है और वो फ्लैट फ़ी होती है, वो पूरी तरीके से उनको मिल जाती है। मोस्टली प्लेयर्स इस तरीके से पैसे कमाते हैं, ऑडियंस को भी ये पता होता है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो टॉप टियर क्रिकेटर्स हैं यहाँ पर इंडिया के, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इन सब की जो अर्निंग्स होती हैं ये ट्रेमेंडस होती है फ्लैट फ़ी के अंदर भी। आप फ्लैट फ़ी जो फ्रेंचाइजी फ़ी इनको मिलती है, आप समझ लो 15 से 30 करोड़ के बीच में इन सबको एक ही बार में मिल जाती है हर सीज़न खेलने के लिए। तो ये जो टॉप के स्टार्स हैं उनको इस तरीके से मिलते हैं। फिर जो मीडियम पॉपुलैरिटी वाले जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे संजू सैमसन हो गया और इन टाइप के जो प्लेयर्स हैं, इनकी मीडियम पॉपुलैरिटी है, जिनको लोग देखते हैं बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेगा फॉलोइंग नहीं है उनकी। वो पॉपुलर हैं बट मेगा फॉलोइंग नहीं है, आप ये डिफरेंस समझो। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं चाहे इंडिया के हो या फॉरेन के हो, इनको अराउंड 5 से 10 करोड़ की फ्लैट फ़ी मिलती है। फिर उसके बाद भाई जो अनकैप्ड प्लेयर्स होते हैं
जो रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं, उनकी 50 लाख से 2 करोड़ तक की बेस प्राइस होती है, उसी पे उनको खरीदा भी जाता है और मोस्टली 50 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में इनको एक सीजन में एवरेज यहाँ पर फ्रेंचाइजी फी मिलती है। तो इस तरीके से 3 डिविजन्स किए जा रहे हैं। टॉप के फाइटर्स इनको 15 से 30 करोड़ मिलते हैं, मिड फाइटर्स जिनकी मीडियम लेवल पे पॉपुलैरिटी है, लोग क्रिकेट के लिए उनको जानते हैं, उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, उनको 5 से 10 करोड़, और जो अनकैप्ड अनरैंक्ड प्लेयर्स हैं उनको 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक मिलते हैं। अब ये तो रही भाइयों जो स्टैंडर्ड फ्रेंचाइजी फी है जो मैचेस खेलने के लिए एक प्लेयर को मिलती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये होती है यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग और ब्रांड डील्स से जो पैसा कमाया जाता है। और इसमें भी सेम ही यहाँ पर सेगमेंट्स हैं, जैसे टॉप टियर प्लेयर्स जो कि टॉप लेवल पॉपुलैरिटी पे आते हैं, फिर मीडियम टियर प्लेयर्स होते हैं जो मीडियम पॉपुलैरिटी पे, फिर अनरैंक्ड वगैरह प्लेयर्स होते हैं। अब इनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और मुझे ऐसा लगता है लिटरली हर स्पोर्ट का यही हाल है। तो फ्लैट फी आपको मैचेस खेलने के लिए मिलते हैं या जो आपको अपना स्पोर्ट खेलने के लिए मिलते हैं, उसके अलावा ब्रांडिंग से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं। सारे स्पोर्ट्स में यही चीज़ होता है और सिमिलरली क्रिकेट के अंदर भी यही चीज़ है। जो टॉप के प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जैसा मैंने बताया, विराट कोहली, एम एस धोनी तो खैर उतनी ज़्यादा ब्रांड डील्स में इन्वॉल्व नहीं होते, स्पेशली सोशल मीडिया वाली ब्रांड डील्स जो होती हैं उसमें वो नहीं होते हैं क्योंकि उनका इंस्टाग्राम उतना एक्टिव नहीं है। बट ये जो टॉप के प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इनकी एक पोस्ट, एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही अराउंड 1 से 1.5 करोड़ की आती है। इसके अराउंड इनको एक पोस्ट, एक स्टोरी डालने के मिलते हैं। तो इस तरीके की मल्टीपल ब्रांड डील्स होते हैं और फ्रेंचाइजी के मैचेस फी वाली और ऑक्शन में जो पैसे मिलते हैं वो तो मिलते हैं, उसके अलावा ब्रांड डील्स मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% इंडियन क्रिकेटर्स की अर्निंग सोर्सेज भी होती हैं। अब रही बात मीडियम लेवल पॉपुलैरिटी की भी होती हैं, तो इनके भी काफ़ी सारे स्पोर्टिंग ब्रांड्स होते हैं जो इनको यहाँ पर पैसे देते हैं। पहले के टाइम पे यहाँ पे फैंटेसी ऐप्स होते थे बहुत सारे, जो वो बहुत ज़्यादा पैसे देते थे इन सारे क्रिकेटर्स को। फिलहाल के लिए तो वो यहाँ पर अभी नहीं है इस साल अवेलेबल, बट जो फैंटेसी ऐप्स आते थे वो भी बहुत ज़्यादा IPL प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते थे। आप जो ये सारे एड्स में देखते थे क्रिकेटर्स को, ये ऐसे ही थोड़ी आते थे, ये पर एड ऐसे 20-30 करोड़ यहाँ पे चार्ज कर लेते थे बड़े बड़े प्लेयर्स। तो डेफिनेटली ये वाली अर्निंग सोर्स थी जो कि फिलहाल के लिए हिट हुई है यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को। अब रही बात की जो यहाँ पर अनरैंक्ड प्लेयर है, अनकैप्ड प्लेयर है, उनके लिए यहाँ पर गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं यहाँ पर। एक अनरैंक्ड प्लेयर होता है जो कि बहुत अच्छा खेलता है, बहुत टैलेंटेड है, बट वो सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, उसकी PR टीम उतनी नहीं होती, क्योंकि इनिशियली कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करते हैं। बट भाइयों अब ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो अपनी PR भी सॉलिड रखनी पड़ेगी। आपकी अगर PR मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो शायद आपको उतने ज़्यादा ब्रांड डील्स ही नहीं मिलेंगे अर्लियर स्टेज पे जो आपको अपने कैरियर को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होती है। इसलिए हर क्रिकेटर आज के टाइम पे देखोगे इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट भी डालता है। पहले के टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, पहले के टाइम पे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी क्रिकेटर्स उतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करते होंगे, और वो क्रिकेटर्स आज के टाइम पे जब देख रहे होंगे कि अनरैंक्ड अनकैप्ड प्लेयर्स इतने पैसे कमा रहे हैं सिर्फ ब्रांड डील्स करके, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके इतने पैसे कमा रहे हैं एक सीजन में, तो उनको ज़रूर से ये चीज़ें चुभती होंगी। बट भाई वो सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे अगर किसी प्लेयर के 500K भी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो आराम से एक सीज़न में 2-3 करोड़ तो निकाल ले रहा होगा अपनी फ्रेंचाइजी फ़ी हटा के, सिर्फ ब्रांड डील्स करके एक सीज़न के अंदर। ये डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसी से भाइयों आते हैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या क्या ओवर स्पेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो 15 करोड़ एक सीज़न के पहले यहाँ पर स्पेंड कर दे रहे हैं एक महीने में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनके वॉलेट को हल्का भी हिट कर रहा होगा। ये उतना वो ईजिली हार्दिक पांड्या जैसे कैलिबर का इंडियन क्रिकेटर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है बहुत ईजिली, उसके वॉलेट पे बिल्कुल भी हिट नहीं होगा। ऑब्वियसली हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देख के हम सबको डेफिनेटली लगता है 15 करोड़, बट ये सारी चीज़ें वो बहुत ईजिली रिकवर कर लेते हैं और उनका पर्सनल ब्रांड भी इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और ऐसी लैविशिंग लाइफस्टाइल अगर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो डेफिनेटली जो ब्रांड्स अट्रैक्ट वो करेंगे वही बहुत लग्जरियस ब्रांड को ही अट्रैक्ट करेगा और उनसे उनका कहीं ना कहीं वो चीज़ रिकवर हो जाएगा। साथ ही साथ इन क्रिकेटर्स की यहाँ पर मैनेजमेंट कंपनीज होती है जो कि सारी चीज़ें हैंडल कर लेती हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्रिकेट के अंदर सबसे रिचेस्ट क्रिकेटर कौन है, आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।